टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। बहुत ही आसान टॉपिक है राष्ट्रपति। क्या कुछ जानते हो राष्ट्रपति के बारे में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दो तो कोई क्या हो जाएगा? कह ही नहीं सकते। क्या क्या करता है राष्ट्रपति, काम क्या होते हैं? मैं तो आपको काफ़ी पढ़ाऊंगा, कम से कम 10 पेजों में राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। अब मेरे को 5-6 बातें बता दो। नाममात्र की शक्ति होती है, सिग्नेचर करता है। अच्छा, वही तो मैंने बता रखा है। अच्छा, और कुछ बताओ। कुछ कुछ घर से आपको पता हो कि घर वाला पेपर में आता ही नहीं है? घर से कुछ पता हो, आप घर से कुछ पता हो राष्ट्रपति के बारे में? नौकर चाकर होती है, वाह। जब नौकर चाकर हो घर में, अपने दादी वगैरह या फिर दादा वगैरह कहानियाँ सुनाते हैं ना, वो बोलते हैं नौकर चाकर है। अच्छा, और कुछ पेपर के हिसाब से बात बताओ एक आधी। ये तो गप्पे मारने वाली बात थी। दो बंदे खड़े हो जाए भी राष्ट्रपति के बारे में, हाँ राष्ट्रपति वो होता है, उसको बंगला मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। पेपर के हिसाब से एक आधी बात बताओ। कभी पढ़ा राष्ट्रपति आज से पहले? कभी कंपटीशन के लेवल का आपने कभी कभी नहीं पढ़ा राष्ट्रपति? ठीक, आज पढ़ लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है राष्ट्रपति। सबसे पहले तो वही बात, 2 मिनट सुन लेना। अच्छा, मैं वही पूछता हूँ आपसे, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? रूस से। अच्छा, नीति निदेशक तत्व कहाँ से थे? एक मूल कर्तव्य थे। मूल अधिकार तो भाग नंबर 3 में थे, नीति निदेशक तत्व भाग नंबर 4 में थे, मूल कर्तव्य 4 क में थे। ठीक है, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक थे, यह 36 से 51 तक थे, यह 51 क में थे। जो अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति भाग नंबर 5 होगा, तो यानी कि अनुच्छेद 52 से चलेगा। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भाग नंबर 5 में है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, राष्ट्रपति भारत के संविधान के कौन से भाग में? भाग नंबर 5 में। दूसरा प्रश्न बनेगा, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेदों में पढ़ता है? 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति पढ़ता है। 52 से वो उसके बाद में अपने को पता है भी 79 से आगे संसद शुरू हो जाती है, लोकसभा शुरू हो जाती है, राज्यसभा शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अंदर भी राष्ट्रपति क्या शक्तियां हैं वो भी इनके साथ पढ़ लेंगे। भी 85 के अंदर राज्यसभा में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, यानी कि अपने राष्ट्रपति के पूरे निचोड़ ये तो निकाल ही लेंगे, ये तो पूरा निचोड़ इनको निकाल ही लेंगे। लेकिन इसके अलावा हाई कोर्ट में इसकी क्या शक्तियां है, लोकसभा में इसकी क्या शक्तियां पड़ती है, न्यायालय में इसकी क्या शक्तियां पड़ती है, वो सारी शक्तियां यहाँ भी एक ही साथ राष्ट्रपति को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं जब राष्ट्रपति अपने पढ़ेंगे तो भाग नंबर 5 को पढ़ेंगे, और भाग नंबर 5 में अनुच्छेद कहाँ से लेकर 52 से 78। अब भाग नंबर 5 52 से 78 नहीं पढ़ता अकेला। आप सोचोगे 52 से 78 अकेला भाग नंबर 5 है। भाग नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूं तो भाग नंबर 5 अकेला पढ़ता है 52 से लेकर 151 तक। भाग नंबर 5 को कार्यपालिका कहा जाता है। भाग नंबर 5 को कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कि ऐसी पालिका जो कार्य करती हो। यानी कि इसी 52 से लेकर 151 तक, इसी 52 से 151 तक अपने को राष्ट्रपति पढ़ लेंगे। इसी के मध्य अपने उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे जो कार्य करता है, इसी के मध्य प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे, इसी के साथ में राज्यसभा पढ़ लेंगे, संसद पढ़ लेंगे, लोकसभा पढ़ लेंगे, उच्चतम न्यायालय पढ़ लेंगे। इतना सारा मैट्रिक भाग नंबर 5 में आता है, 52 से 51। हाँ, अनुच्छेद की बात करता हूँ तो अनुच्छेद सिर्फ इतने 12 से 35,
36 से 51 या फिर 51, ये सिस्टम वाला। अनुच्छेद सिर्फ इतने ही अच्छे से याद करने थे। क्रम से याद करने वाले 12 से लेकर सिर्फ 51 तक होते, बिल्कुल क्रम से एक एक पॉइंट को याद करने वाला। इन अनुच्छेदों को तो एक एक लाइन को याद करना पड़ेगा, 51 क में क्या, 48 ए में क्या, 39 ए में क्या, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आगे राष्ट्रपति पढ़ लेंगे तो राष्ट्रपति के सिंपल से मेरे को लगता है 15-20 अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्मल से 15-20 उसकी बातें बहुत भी याद करनी पड़ेगी। ये उसकी बात पड़ती है, ये उसकी शक्ति पड़ती है, इसके पास ये पावर है, इसकी वो नियुक्ति कर सकता है, वो यहाँ पे जा सकता है, इसका वेतन इतना होगा। ऐसी बातें तो बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद सिर्फ सिंपल से अपने को 5 से या फिर 10 से याद करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा अनुच्छेद नहीं याद करने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ से 12 से लेकर 51 तक तो अनुच्छेदों को रट्टा मारना पड़ेगा एक एक को। 12 में क्या, 13 में क्या, 14 में क्या, 14(1), 14(2) में क्या, 14(3) में क्या, 15(1) में क्या, 2 में क्या, इस प्रकार 12 से लेकर यहाँ तक तो अच्छे से रट्टा मारना पड़ता है। आगे राष्ट्रपति की सिर्फ बातें इंपॉर्टेंट पड़ती है। फिर राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है, इस प्रकार के। तो हेडिंग लगाना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति एक बात लिखना, पहला पॉइंट लिखना राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में वर्णित है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। राष्ट्रपति, वैसे उनकी बात सही थी भी, राष्ट्रपति एक देश का सबसे बड़ा पद होता है। अपने देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का अधिकारी होता है। वास्तविक सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री के अंदर होती है। क्योंकि आपको भी पता होगा, आपको कभी भी याद है कि अभी राष्ट्रपति गंगानगर या फिर राजस्थान आया हो? कभी नहीं सुना। राष्ट्रपति को क्या जरूरत है आने जाने की, घूमता फिरता तो प्रधानमंत्री घूमता है। क्योंकि जो वास्तविक सत्ता चलाता है, वास्तविक सत्ता जिसमें शासन करता है, वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति होता सबसे बड़ा अधिकारी है, देश का सबसे पहला नागरिक कहा जाता है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है। उसका काम सिर्फ इतना ही होता है, लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, लास्ट में राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए। क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं। जब आपने बिल्कुल सही आपने यहाँ से पूछ लिया, आपको जब राज्यसभा लोकसभा करवाएंगे तब बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। संसद जब करवाएंगे, जब कानून बनता है तो कैसे बनता है, इसके पास काफ़ी पावर होती है। राष्ट्रपति के पास काफ़ी शक्तियाँ होती है। अगर इसको लगे भी लोकसभा से पास हो आया, यानी कि बीजेपी की अभी पार्टी बीजेपी की है, तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर बीजेपी के होंगे, राज्यसभा में बीजेपी के होंगे। ये मिलके कोई अपना कैसा भी कानून बना दे, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये मिलके कोई भी कानून बना दे, यहाँ से भी पास करवा ले जनता इनकी ज़्यादा है, यहाँ से भी पास करवा ले जनता इनकी ज़्यादा है। राष्ट्रपति को लगा ये तो इनकी जनता के हिसाब से है, ये देश का कोई काम का भी नहीं है, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति साइन करने से मना कर देता है, वो वहीं बिल रद्द हो जाता है। अगर वापस उसके ऊपर कानून बनाना है तो वापस यहाँ से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान भारत से जो 3 तलाक का बिल वो पास हुआ था, कम से कम 4 पता नहीं 5 बार संसद से होकर गुजरा था वो।
कभी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया। कभी राज्यसभा में पहले रखा गया तो राज्यसभा से हो गया, लोकसभा ने नहीं किया। कभी राष्ट्रपति मना कर देता है, लास्ट में जाके यहां से पास हुआ, यहां से हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किए, तब 3 तलाक का बिल पास हुआ था। इसके पास काफी, अगर राज्यपाल की बात, ये तो बात कर दी मैंने ऐसे देश की, अगर राजस्थान के अंदर क्या होता है भी, या फिर किसी राज्य की बात करता हूं, राज्य के अंदर विधानसभा होती है, लेकिन किसी के अंदर विधान परिषद भी होती है, क्योंकि सेम विधानसभा जैसे लोकसभा, सेम राज्यसभा जैसे विधान परिषद, अपने पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। राज्य में किसी को कानून बनाना है, या तो विधानसभा से पास होगा, जिसके अंदर विधानसभा तो वहां से एक से पास होकर गुजरेगा, दोनों है तो जहां से दोनों से होकर गुजरेगा, विधानसभा से हुआ, विधान परिषद से हुआ, लास्ट में राज्यपाल होता है सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति और राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास पावर है, उसको साइन करे, साइन न करे, वापस लौटा दे, भी वापस से विचार करके आओ। आपको सारे बताएंगे कितने दिनों में विचार करना चाहिए, कितने दिनों में वापस आना चाहिए, अगर बिना विचार के वापस आ जाए तो क्या करना पड़ता है, आगे पूरी संसद पढ़ेंगे, पूरा आपको बता देंगे। लेकिन एक पावर इसके पास ऐसी है, या तो ये साइन कर दे, या वापस लौटा दे, या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रख दे। भी देखो मेरे तो बस से बाहर है, मना भी नहीं कर सकता आपको मैं, साइन भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको राष्ट्रपति के लिए भेज देता हूं। यह भी राज्यपाल के पास पावर है, ये मना भी कर सकते हैं, अपनी कैसे भी रद्द भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार कर सकते हैं। जब संसद पढ़ेंगे उसके अंदर कानून कैसे बनता है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का काम ही क्या होता है, कानून का निर्माण करना, संसद का काम है। और संसद कानून हमेशा 3 चरणों से होकर गुजरता है, एक तो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन, यानी कि संसद के अंदर ये तीनों आते हैं। संसद में तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति को यहाँ पे अपने पढ़ लेंगे, पूरी शक्तियाँ देख लेंगे, और आगे उसके बाद में संसद में ये राज्यसभा लोकसभा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके मेंबर कैसे बनते हैं, राज्यसभा से मेंबर कैसे बनते हैं, अध्यक्ष कैसे बनता है, राष्ट्रपति का इसमें क्या काम हो सकता है, वो सारा अपने आगे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र अधिकारी होता है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री में निहित होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के अंदर होती है, निहित होती है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य वर्णित है। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र अधिकारी होता है। 9 वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री में निहित होती है। हो गया। अब अपने 52 से लेके पढ़ेंगे तो अपनी इतनी बेसिक से इतनी बात पढ़नी। सबसे पहले कौन से भाग में, भाग 5 में, 52 से 78 के। नाम मात्र का अधिकारी, वास्तविक तो कौन होता है, ठीक है। हेडिंग लगा लो। अनुच्छेद 52 में कहा गया, अनुच्छेद 52 ये भारत का संविधान है तो भारत के लिए होगा। अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सिंपल सा एग्जाम में एसएससी के अंदर, पीसीएस एग्जाम के अंदर या फिर स्टेट एग्जाम के अंदर सिंपल सा पूछा गया है, यहाँ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ पे लिखा गया है? अनुच्छेद 52 के अंदर।
अनुच्छेद 52 में साफ लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और एक बात और लिखी गई है, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे जो ऊंचा पद पड़ता है वो राष्ट्रपति का पड़ता है, लेकिन वो नाम मात्र का अधिकारी होता है, वास्तविक सत्ता तो किस में होती है? प्रधानमंत्री में होती है। तो 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दूसरी बात कौन सी है? भारत का प्रथम नागरिक होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। तो लिखते हैं इसके अंदर दोनों बातें। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, मतलब संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद है संवैधानिक पद। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाया जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा पद, सबसे पहला पद भी किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। लेकिन वो क्या होता है? नाम मात्र का अधिकारी होता है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अच्छा, उसके बाद में कौन से अनुच्छेदों में है राष्ट्रपति? 52 से 78। कौन से भाग में है? भाग 5 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, अब मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा जैसे पहले पढ़ के आए, जैसे 14 पढ़ा, उसके बाद 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इस प्रकार पढ़ेंगे तो उसको शपथ पहले दिला देंगे, चुनाव बाद में करवाएंगे, ऐसे अनुच्छेद आएंगे बीच में आपको, या फिर उसकी डेथ पहले कर देंगे कि उसका कार्यकाल बाद में बताएंगे, उसको उतारा कैसे जाएगा ये पहले बता देंगे, उसको पद पे बाद में बिठाएंगे, ऐसे अनुच्छेद। यानी कि मान के चलता हूं मैं 56 के अंदर उसको उतारा, पद से उतारना है, फिर राष्ट्रपति को कैसे उतारेंगे? 56 में उतारना, और 60 में उसकी शपथ है। अब पहले उसको उतारना सीख ले, शपथ दिला ही नहीं, तो हम आपको कंटिन्यू पढ़ाता हुआ चलूंगा अभी, पहले वो किस प्रकार काम करेगा। तो मैंने कह दिया 52 के अंदर, मेरे को वैसे भी याद है, लेकिन अच्छा सबसे अच्छा तरीका यही है, मेरे को याद वैसे भी है लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे सबसे अच्छा तरीका है। 52 में कह दिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह प्रथम नागरिक होता है, उसके संवैधानिक पद भी राष्ट्रपति का होता है सबसे बड़ा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? बात सिंपल सी सीधी इतनी आती है। ये आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया भारत का राष्ट्रपति होगा, तो आप मेरे से सीधा सवाल करोगे सर किसे बनाएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता, अपनी सीधी बात निकलती है, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी। तो अगर योग्यता पढ़नी है तो अपने को सीधा 58 पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद 58। अगर योग्यता पढ़नी है तो सीधा 58 पढ़ना पड़ेगा। बीच में बहुत कुछ कचरा, इसका चुनाव पहले ही करवा दिया। अब 54 के अंदर इसका चुनाव करवाएंगे अपने, 54 के अंदर इसका निर्वाचन मंडल कौन कौन सा होता है।
अब योग्यता इसकी 58 में बताया जा रहा है, चुनाव इसको पहला करवाया जा रहा है, तो ये सिस्टम राष्ट्रपति का सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूरे उल्टे सीधे है, लेकिन इसलिए को इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाने को मैं वैसे पढ़ा देता हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा वैसे। हाँ, जो पहले वाले थे उसको वैसे ही पढ़ना था। अब इसको देखें भी किस प्रकार पद से बनेगा, फिर शपथ लेगा, फिर कैसे उतारेगा, क्या काम करेगा, इसको कंटिन्यू चलेंगे। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में होगा, तो उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता के लिए अनुच्छेद 58 हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की योग्यता। सिंपल सा पहले प्रश्न बनेगा, राष्ट्रपति की योग्यता कौन सी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता। सबसे पहला सिंपल सा प्रश्न बनेगा। अच्छा, बात वही आती है, योग्यता होगी तो होगी कौन सी, ये भी बता दो। कौन कौन सी योग्यता होती है? अगर एक नंबर बात की बात करता हूं तो कौन सी योग्यता होती है? वो सबसे पहला वो भारत का नागरिक हो। अपने जो भी राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के जो भी जज पढ़ेंगे, लोकसभा के सदस्य पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, तो एक बात को तो अच्छे से रट्टा मार देना, वह भारत का नागरिक हो। इसको तो याद रखना भी, भारत में अगर बनना चाहता तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो। वह मैं भारत का नागरिक की बात कर रहा हूं, मूल स्थान इसका भारत ना हो यह नहीं बोल रहा मैं, भी मूल रूप से भारत में हो, ये कोई बात नहीं है। चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो लेकिन उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, चाहे कहीं का हो। ठीक है। दूसरी, भारत का नागरिक को कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष हो, यानी कि 35 वर्ष के बड़े व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। 35 से कम उम्र के बच्चे को या फिर छोटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अच्छा, तीसरी बात, एक तो वो क्या हो, भारत का कितनी उम्र हो? तीसरी, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा होती है। संसद में 3 पार्ट होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होना चाहिए वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं बोला भी योग्यता भी उसके अंदर सदस्य हो, ऐसे नहीं कह रहा। यो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा के 2 सदस्य की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य क्या होना चाहिए, किस क्षेत्र से होना चाहिए, अपने को नहीं याद करना एक बार लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या होती है। यहाँ पे बिल्कुल पजल हो जाएंगे, वहाँ पे लोकसभा पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक सदस्य की अपने पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे उनकी योग्यता क्या होती है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य नहीं हो ये बात नहीं कह रहा, सिर्फ योग्यता रखता हो भी, उसके अंदर वो सारी योग्यता हो जो लोकसभा सदस्य की योग्यता होती है। लोकसभा राज्यसभा की बात भी नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी बात,
हो गया? ठीक है, अंतिम पॉइंट और लिख दो यहाँ पे। कोई लाभ के पद पर न हो। ये 4 योग्यता होती है राष्ट्रपति बनने की। क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। अब वो इसके अंदर आ जाएगा लोकसभा। नहीं, बिल्कुल बात नहीं। यहाँ पे योग्यता में इतनी बात होती है। वैसे तो अपने को पता है लोकसभा जो सदस्य बनता है, आजकल पंच के चुनाव होते हैं, वो भी 8वीं पास मांगते हैं, सरपंच में भी मांगते हैं, वो तो अपने को पता है। लोकसभा सदस्य सांसद जिसको बनाया जा रहा है वो तो मेरे को लगता है 12वीं या फिर 12वीं वगैरह मांगते होंगे, कम से कम 12वीं होगी, कम से कम। इसके ग्रेजुएशन की कोई बात नहीं है लोकसभा सदस्य में भी। सिर्फ राष्ट्रपति के 4 ही, इसमें शिक्षा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ इतना कह दिया जो लोकसभा सदस्य होगा ना वो मेरी योग्यता होनी चाहिए, बस। ज़्यादा नहीं मांगते। 90% मेरे को लगा 10th प्लस होनी चाहिए। 10th प्लस की बात होती है, 12वीं भी नहीं, बहुत ज़्यादा 10th प्लस तो मानते हैं। सबसे पहली तो योग्यता वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा, राष्ट्रपति उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष का ही व्यक्ति, 35 वर्ष से अधिक व्यक्ति ही इसका चुनाव लड़ सकता है। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात करता हूं, कोई लाभ के पद। इंपॉर्टेंट मतलब लाभ का पद कौन सा होता है, कौन सा होता है? जिस पद पे लाभ ही लाभ मिले वो लाभ का पद। तो गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो लाभ का पद होता है। कोई लाभ के पद पर न हो। जो अपनी बात करते हैं उसकी, केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की सेम यही कंडीशन है भी लाभ के पद पे ना हो। आईएएस ऑफिसर था वो, मतलब आईएएस ऑफिसर रैंक का अधिकारी था, बिल्कुल आईएएस रैंक का। वो तो नीचे का था, वो आईएएस भी नहीं था, लेकिन आईएएस रैंक का अधिकारी था बिल्कुल। वो लाभ का पद था। जब उसको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना पड़ा तो उसको लाभ का पद को रिजाइन देना पड़ा। और वो जिस पद के ऊपर था ना, सोच नहीं सकते उस पद की कितनी कमाई है रिश्वत की। एक जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती है इनका, वो कमिश्नर था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, उसका एक कमिश्नर था। और एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, मैंने पता नहीं, वैसे एक इंटरव्यू में सुना था, उसने साफ बोला था, किसी ने पूछ लिया भी आप मुख्यमंत्री का चुनाव वगैरह क्यों लड़ते हो, आप तो पैसे लूटते हो। किसी ने बोला क्योंकि मीडिया वाले पंगे होते हैं, मीडिया वालों का काम होता है पंगे लेना, किसी से उल्टे जवाब देके उसको कुछ ना कुछ बुलवाना, और वो सामने से बोल गया फिर अपनी न्यूज़ में छाप देना, इसने तो ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं पता भी सामने पंगे तो तूने लिए थे। अच्छा, इसने किसी ने पूछ लिया भी आप तो यहाँ पे कमाई करते हो, लोगों से पैसा लूटते हो, तो उसने कहा था मैं जिस पद को छोड़ के आया हूँ, मैं जिस पद को छोड़ के आया हूँ, यानी कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कमिश्नर था। जो मेरे नीचे काम करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो सीजीएल रैंक के अधिकारी होता है, सीजीएल से निकलते हैं, क्या मेरे नीचे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम करते हैं, 1 महीने में करोड़ों रुपए रिश्वत कमाते हैं। सीधा बोला था उसने, जो मेरे नीचे इंस्पेक्टर काम करते हैं इनकम टैक्स, जो आयकर विभाग वाले, आपको ये पता होगा सबसे ज़्यादा कमाई इसकी होती है, इनकम टैक्स की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। मेरे नीचे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम करता है 1 महीने का करोड़ों रुपए रिश्वत कमाता है। मैं तो वहाँ पे कमिश्नर था, उन सभी का मैं किस कमिश्नर था, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा मैं महीने में कितने करोड़ों रुपए छापता हूँ। क्या मैं उस पद को छोड़ के आया हूँ। किसी ने ऐसे पूछा भी आप तो कमाई करते हो, यहाँ से लूटते हो, तो उसने कहा मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कमिश्नर था, जो मेरे कमिश्नर होते हैं वो भी महीने का करोड़ों रुपए रिश्वत कमाते हैं, मैं तो उनका कमिश्नर था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं इतना पैसा वहाँ पे कमाया करता था। सीधा बोलता मैं इतना पैसा वहाँ पे कमाया करता था, मैं उस पद को छोड़ के यहाँ पे सेवा करने के लिए हूँ। तब मेरे को पता है ये कौन था। अब उसको रिजाइन देना पड़े, क्योंकि वो उसका लाभ, चाहे अगर 20-30 हज़ार वाली भी सरकारी कोई नौकरी होती है, वो भी लाभ का पद होता है, उसको छोड़ के उसी के ऊपर आता है। आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति का पद हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर जो भी किसी विभाग के मंत्री होते हैं, जैसे केंद्रीय सिंचाई मंत्री है,
ये रेल मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है। जो मंत्री होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये कोई लाभ का पद नहीं होता। बहुत अच्छे से याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ये कोई या फिर किसी विभाग के जो मंत्री होते हैं वो लाभ का पद नहीं होता। ठीक है। इसके सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की सिर्फ योग्यता रखता हो नहीं, सिर्फ योग्यता रखे और कोई लाभ के पद पर नहीं हो। एक नोट करके लिखना। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व विभिन्न विभागों के मंत्री लाभ के पद पर नहीं होते। लाभ के पद पर नहीं होते। हाँ जी, मतलब समझा नहीं। कम से कम 35, जब तक मरे ना, बस सीधा ही है, जब तक मरे ना। कम से कम 35, योग्यता कम से कम 35। लास्ट में इसका कोई नहीं है। लास्ट में कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका नहीं है, बस इतना ही कहने का मतलब है भी राष्ट्रपति कितनी ही बार अपने पद पे चुनाव लड़ सकता है। यानी कि 35 साल से लड़ना शुरू करता है या 17 साल से लड़ना शुरू करता है, तो कितनी ही बार, 1 साल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अपने पढ़ लेंगे आगे। फिर 1 साल का इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो एक पद पे कितनी ही बार चुनाव लड़े। लास्ट में ऐसा प्रश्न बन जाएगा, अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त राष्ट्रपति। बस बात खत्म। ऐसे बनते हैं ना प्रश्न, चाहे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे अपने, या फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ऐसे लास्ट में 2-3 आपको फैक्ट लिखवा दूंगा। अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त। क्या? हाँ, उसका मैंने भी पढ़ा था, 92 2 बार ही लड़ सकता है। ये तो शायद MA BA की बुकों के अंदर लिखा होगा ना, उसके अंदर होगा। मैंने वैसे तो पढ़ा नहीं, भारत का संविधान नहीं पढ़ा मैंने, विश्व का कभी पढ़ा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है ना, अमेरिका का जो प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री की इतनी नहीं चलती इतनी वहाँ के राष्ट्रपति की चलती है। वहाँ का प्रधानमंत्री का पद हमारे राष्ट्रपति के पद के बराबर है। वो बात नहीं है वहाँ का भी प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति, जो वहाँ पे राष्ट्रपति अपना कुछ नहीं करता, काम सेम वही है, लेकिन वहाँ पावर ज़्यादा होती है राष्ट्रपति की, अपने ज़्यादा होती है किसकी? प्रधानमंत्री की। अपने चलती है प्रधानमंत्री की है। कभी आपने सुना भी अमेरिका का राष्ट्र प्रधानमंत्री ये कर रहा है? ये मोदी का तो पूरे विश्व में उसका नाम चलता है, क्योंकि अपने जितनी प्रधानमंत्री की चलती है अमेरिका में उतनी राष्ट्रपति की चलती है। वहाँ लोग राष्ट्रपति से डरते हैं, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री से डरते हैं। यही बात है। ठीक है। उपराष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुछ नहीं होता, कितने भी बार चुनाव लड़ सकता है। वो अपने लास्ट में आगे लिखेंगे तो लिख लेंगे, काफ़ी कुछ लिखेंगे। अभी तो रुक जाओ, अभी तो शुरू किया राष्ट्रपति, काफ़ी टाइम तक चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राष्ट्रपति अभी तो शुरू किया है, राष्ट्रपति अभी काफ़ी चलेगा। कम से कम 10 पेज का लिखवा देंगे आपको राष्ट्रपति के ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवा दूंगा। अच्छा, 52 में मैंने कहा एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है। मैंने कहा अगर राष्ट्रपति होगा तो भाई उसकी ये योग्यता होनी चाहिए। अब फार्म उसने भर दिया, फार्म क्या भर दिया उसके पास में? तो भारत का नागरिक था, 35 साल वाला, उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया, अभी हाँ आधार कार्ड में पूरी होगी, योग्यता उसकी सारी पूरी है जो लोकसभा की है, और कोई लाभ के पद पे नहीं है, 4 शर्तें उसके पास है, जाके उसने फॉर्म भर दिया राष्ट्रपति का फॉर्म। अब बात आती है उस चुनाव की, उसकी बात उसके चुनाव की आती है, और चुनाव करवाने से पहले उसका निर्वाचन मंडल तो देख लें कि उसको चुनाव डालेंगे कौन कौन। उसका सीधी सी बात, चुनाव तो बाद में देखें भी चुनाव कैसे होता है इसका, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले ये तो देख लें भी इसको चुनाव में डालते कौन है। क्या आपने आज तक चुनाव डाले राष्ट्रपति को? नहीं डाला।
तो अपने को सबसे पहले वो तो देखें भी इसको निर्वाचन मंडल इसका क्या होता है, और अगर इसका निर्वाचन मंडल अपने को पढ़ना है तो अपने को अनुच्छेद 54 पढ़ना पड़ेगा। अब उल्टा सिस्टम है, पढ़ाने को मैं वैसे भी पढ़ा देता, 54 भी मेरे याद है, 58 भी मेरे याद था, पढ़ाने को वैसे पढ़ा देता, लेकिन वैसे बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, हेडिंग लगाना अनुच्छेद 54। ये कौन आ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अच्छा, 52 में क्या था? एक राष्ट्रपति होगा, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, उसके साथ में वो प्रथम नागरिक कहलाएगा, सबसे बड़ा पद भी राष्ट्रपति होगा। तो उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, योग्यता के लिए 58, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पे ना हो। अब उसकी बात आती है निर्वाचन मंडल की। निर्वाचन मंडल में कौन उसके शामिल होते हैं? पहला सुनना एक बार, संसद के, लिखना नहीं है एक बार, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सदनों के निर्वाचित सदस्य, लिखने का टाइम दे दूंगा, एक बार समझ लेना क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद में मैंने आपको बार बार अभी बोल के, संसद में 3 पार्ट होते हैं, एक तो, दूसरी, तीसरा। तो राष्ट्रपति खुद पढ़ रहे हैं तो इसको गोली मारो, अभी खुद पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 सदन ही बचे, एक तो लोकसभा बचा है, कौन? राज्यसभा। अब अपने मान के चलना, भारत में वर्तमान में लोकसभा के 543 पद है, राज्यसभा के वर्तमान में मान के चलना 250 पद है। ठीक है, 543 में से, 543 में से आप ऐसे मान सकते हो कि 5 व्यक्तियों को यहां पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। बाकी चुन के आते हैं, अपने अपने सांसद चुन के आते हैं, जैसे निहाल चंद जी मेघवाल अपने गंगानगर सांसद से यहाँ पे चुने जाते हैं। ठीक है, 500 यानी कि 540 ही मान के चला, 540 व्यक्ति चुने जाते हैं, 3 को वो मनोनीत करता है। यहाँ पे 250 में से 12 व्यक्ति मान के चला वो मनोनीत करता है, बाकी बच के वो जो चुन के आते हैं। तो कह सकता हूं यहाँ पे भी कुछ व्यक्ति है जो मनोनीत किए गए हैं, चुन के वो बच गए, यहाँ पे कुछ व्यक्ति वो मनोनीत किए, चुन गए, बच गए। यानी कि दोनों सदनों के जो निर्वाचित होते हैं, जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं, मनोनीत की बात नहीं कर रहा, दोनों सदनों के जो निर्वाचित होते हैं, जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं, वो इसको वोट डाल सकते हैं। क्योंकि अपने को बहुत अच्छे से पता है, अगर राष्ट्रपति को जो उसके चुने हुए वोट डालेंगे वो तो उसको ही डालेंगे जिसने चुना है। अब इसमें जिसने, क्योंकि इनको चुनने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, आपको पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा, इसको मनोनीत करें, इसमें मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, इसमें मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, दोनों में पढ़ लेंगे। अब ये इसको वोट डालेंगे, ये तो अपने गुरु को ही वोट डालेंगे, जो उनको उस पद पे बिठाएगा उसको ही वोट डालेंगे, दूसरे का नमक थोड़ी ना खाएंगे। ठीक है, अब अपने को याद रखना, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इसको वोट डालते हैं, मनोनीत नहीं डालते। ये तो केंद्र की बात होगी। उसके बाद सुनना, और कौन वोट डालते इसको? राज्य कितने हैं वर्तमान में राजस्थान में? 28 राज्य। सुनना, अब मैंने कहा राज्य है तो राज्य में यहां तो विधानसभा, विधानसभा तो सभी में होती है, ये तो आपको पता है। विधान परिषद सभी में नहीं होती, विधान परिषद कईयों में राज्यों में है लेकिन कईयों में नहीं है। अब सरकार को लगा भी अपन ने ऐसे बोल दिया
भी जिसके अंदर विधान परिषद है वो विधान परिषद के सदस्य भी वोट डाल सकते हैं, जिसके अंदर विधानसभा है तो विधान परिषद के भी वोट डाल। अब मान के चलना पंजाब और मैं राजस्थान की बात करता हूँ, ये पंजाब या राजस्थान, राजस्थान के अंदर दोनों ही है, विधान परिषद भी है और सभा भी है, परिषद और सभा दोनों ही है। पंजाब के अंदर अकेली सभा सब है, विधानसभा सब है। परिषद के 50 व्यक्ति वोट डालते हैं, यहाँ पे सभा के भी 50 व्यक्ति वोट डालते हैं, और यहाँ पे पंजाब के भी 50 व्यक्ति वोट डालते हैं। तो ज़्यादा वोट तो किसके, राजस्थान के चले गए, अन्याय हो गया। अब ये मुकदमा उठाएंगे भी या तो हमें विधान परिषद बनाओ या भी हमें कैसे भी करके हमारी व्यक्ति ज़्यादा बढ़ा दो, कैसे भी करको भी हमें बराबर रखो, राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं हमें बराबर रखो। तो इनको साफ बोल दिया गया भी विधानसभा सभी के अंदर है, विधानसभा सभी के अंदर है, तो सीधा बोल दिया गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि 28 राज्यों के, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा, 28 राज्य पड़ते हैं, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसको वोट डालते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के उसको जो निर्वाचित होते हैं, विधान 28 राज्यों के दोनों सदनों के निर्वाचित होते हैं, 28 राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित होते हैं वो इसको वोट डालते हैं। तो दूसरा लिखना, दूसरा वोट कौन डालते हैं, इसको लिखना नहीं, एक बार लिखना, चलो साथ साथ उतार ही लो, ये मैं लिखता हूँ इतना, ये भी उतार लो आप। 28 राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित, एक याद रखना मैं निर्वाचित की बात कर रहा हूं, मैं मनोनीत की बात नहीं कर रहा, निर्वाचित सदस्य। हाँ, जब इसको हटाने की बारी आएगी, जब इसको हटाने की बारी आएगी तब ये जो मनोनीत व्यक्ति है ना वो भी वोट देंगे, जब इसको हटाने की बारी आएगी तब वो भी वोट देंगे, लेकिन जब इसका चुनाव होगा तो इसको सिर्फ निर्वाचित है, निर्वाचित की बात कर रहा हूं मैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसको वोट देते हैं। 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसको वोट, विधान परिषद वोट नहीं देता इसको। अब गंगानगर का जो विधायक है वो कौन है, राजकुमार गौड़ है क्या? तो राजकुमार गौड़ भी इसको वोट डालता है, क्योंकि ये 28 राज्यों की विधानसभा है, ये राजस्थान की विधानसभा है और इसका सदस्य निर्वाचित राजकुमार गौड़ है, तो राजकुमार गौड़ भी राष्ट्रपति को वोट डालता है। लिख लिया? अच्छा, अब यूटी की बात करता हूं। अब यूटी भी बोलते हैं भाई हाँ हमारे पास भी विधानसभा है, हमारे पास भी विधानसभा है, हमें भी वोट डालने का अधिकार दो, हम भी भारत के नागरिक हैं। तो दिल्ली व पुडुचेरी, सिर्फ दिल्ली व पुडुचेरी को ही वोट डालने की अधिकार है, यानी कि दिल्ली पुडुचेरी के अंदर विधानसभा है तो सिर्फ दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इसको वोट डाल सकते हैं। और पहले दिल्ली पुडुचेरी नहीं था, पहले मूल संविधान में ये दो ही थे। जब संविधान बना तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो संसद के दोनों सदन के ये था और एक 28 राज्यों की विधानसभा के ये था। लेकिन 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70 नंबर संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर। 70वां संविधान संशोधन होता है 1992 के अंदर। इसके द्वारा, इस 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये तीसरी बात लिखते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, नोट करके एक अच्छा सा समझा रहा है क्या राष्ट्रपति? देखो इससे आसान तरीका तो मेरे को लगता नहीं कोई होगा। अगर मैंने भी इतनी कम उम्र में याद कर रखा है तो मेरे के पास ये तरीका था, सबसे अच्छा तरीका मेरे को ये लगा। तो आपके लिए तो मेरे को लगता है रियल में सबसे अच्छा तरीका यही होगा, इससे अच्छा तरीका नहीं होगा कोई।
अगर मेरे भी याद हो सकता है इसी तरीके से तो आपके भी याद हो जाएगा। हाँ, कल एक उमर से बात आ गया, यूट्यूब पे क्लास चलती है ना इनकी रोज़ाना, शाम को चलती है, कितने बजे, 7:30 पता नहीं, 7:30 के 8 बजे की समथिंग चलती है रोज़ाना। स्ट्रेटेजी की क्लास आती है मेरी, उसके अंदर 25 क्लासें तो हो गया, आज 26 नंबर क्लास आएगी। कल उसका कमेंट आया, कोई पंजाब से था, मेरे को कमेंट याद नहीं आ रहा, सर वैसे तो आपकी उम्र 27 साल है लेकिन आपको काफ़ी नॉलेज है इतनी कम उम्र में। अब मेरे को मन तो किया मैं उसको बता दूं, मेरी उम्र 21 साल और 6 महीना ही है सिर्फ। सर वैसे आपकी उम्र 27 साल की लगती है लेकिन काफ़ी बहुत कम उम्र में आपको काफ़ी नॉलेज है। अब एक बार तो मन किया भी उसको मैं बता दूं भी उम्र इतनी है मेरी, 27 नहीं है मेरी उम्र, 21 साल और 6 माह की उम्र है सिर्फ मेरी। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन नोट करके लिखना। दिल्ली व पुडुचेरी को 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। उतार लिया, पीछे का रिवाइज करवा देता हूं मैं। अच्छा, राष्ट्रपति पढ़ा सबसे पहले, भाग नंबर कौन से में है? 5 में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तविक तो? ठीक है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है वह। ठीक है। सर्वोच्च सर्वाधिक सबसे बड़ा पद भी कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है। 58 में उसकी योग्यता। ठीक है, योग्यता तो भारत का क्या हो? नागरिक हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी? 35 वर्ष हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल विभिन्न विभागों के मंत्री लाभ के पद पर नहीं होते, ये शामिल हो सकते हैं उसके में। ठीक है। 54 में अब निर्वाचन मंडल होगा, उसको फार्म भर दिया तो निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित, 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित। और दिल्ली पुडुचेरी को कब शामिल किया जाता है? 17वां संविधान संशोधन 1992 में। अब इसका निर्वाचन देख लिया, निर्वाचन मंडल देख लिया, अब अपने कल देखेंगे इसका चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन मंडल आज तैयार कर लिया, कल इसके ऊपर बात करेंगे इसका चुनाव कैसे होता है, चुनाव पे कल बात करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? ठीक है।